हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि अभी अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। एंड इसी का जो रिएक्शन रहने वाला है वो मंडे के दिन हम लोग को बाजार ओपन होते हुए एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड जो न्यूज़ है वो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, एडवर्स न्यूज़ है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। उसका इम्पैक्ट इस एक स्टॉक के ऊपर ज़रूर होते हुए देखने को मिल सकता है। सो वो स्टॉक कौन सा है, उसी के साथ साथ क्या वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसी के बारे में सब कुछ यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। एंड एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, राइट? क्योंकि ये न्यूज़ हमारे इंडिया से नहीं है, बाहर से यहाँ पे सामने आ रही है, बट वो स्टॉक हमारे मार्केट में लिस्टेड है, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर हम लोगों को हमारे मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन आप लोग देख सकते हैं दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एक है एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे रहे, जरूर यहाँ पे देख लेना। एंड टाटा के कुछ सस्ते शेयर्स जो कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, उसके ऊपर एक वीडियो आ चुका है। सो ये दोनों वीडियो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था, जो कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि एग्जैक्टली इसमें फ्रॉड कैसे हुआ था वो जानने की कोशिश हम लोगों ने इस वीडियो में की है। एंड उसी के साथ साथ ऐसी चीज़ों को अवॉइड कैसे किया जाए, ये भी मैंने इस वीडियो में यहाँ पे कवर करके बताया। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगेन कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं सोर्सेज के द्वारा कलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरे खुद के कोई भी यहाँ पे आर्टिकल में आपके सामने यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। सो दोस्तों, न्यूज़ आप लोगों के यहाँ पे सामने है, जो कि आप देख सकते हैं। नॉर्वे ने यहाँ पे वार्न कर दिया, किससे रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड रिस्क, ऐसी रिस्क जो पाई गई है फॉर द एल्डरली सिक पेशेंट्स। एंड ये कब उन्होंने बताया, जब वहाँ पे वैक्सीनेशन किया गया। एंड 23 लोगों की वहाँ पे मौतें हो चुकी है। अभी वैक्सीनेशन मतलब, क्योंकि हमारे इंडिया में भी अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तो डायरेक्टली कंपेयर मत करना, राइट? क्योंकि आप सभी लोग लगता है हर एक जगह पे जो वैक्सीनेशन की जा रही है, तो कौन सी वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है, जो कि नॉर्वे से हम लोग को ये न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, आर्टिकल हम लोग आगे पढ़ने से पहले ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे फाइज़र, आप सभी लोगों को पता है वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई कंपनी पॉपुलर है तो फाइज़र या फिर एस्ट्राजेन मतलब ऑक्सफर्ड, इन्हीं के वैक्सीनेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। सो फाइज़र से रिलेटेड ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। नॉर्वे ने बताया, देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नॉर्वे सेड द कोविड-19 वैक्सीन्स मे बी टू रिस्की फॉर द वेरी ओल्ड एंड टर्मिनली इल, the most cautious statement yet from the European Health Authority as the country assess the real world side effect of the first shot to gain the approval। So नॉर्वे के हिसाब से उन्होंने कहा है कि उनके और जो फाइज़र की वैक्सीन उन्होंने इस्तेमाल की है, जिसका जो फर्स्ट डोज के लिए अप्रूवल यहाँ पे मिला था। सो ये किसके लिए रिस्की है? हर किसी के लिए नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज है या फिर जो टर्मिनल इल है, मतलब बीमार है थोड़े बहुत, तो उनके लिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ज़रा आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रह के आगे बढ़ना चाहिए। एंड आप देख सकते हैं नॉर्वे से ही हम लोगों को जो उनके ऑफिशियल्स है उन्होंने बताया, सेड द 23 पीपल हैड डाइड इन द कंट्री अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द रिसीविंग देयर फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये जो 23 है उसमें से ऑफ दोज डेथ, मतलब 23 में से 13 की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें हम लोगों को चेक करते हुए देखने को मिली, पोस्टमार्टम भी होते हुए देखने को मिला। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई विद द रिजल्ट सजेस्टिंग that the common side effects may have contributed to serve reaction in a frail elderly people according to the Norway Medicine Agency। सो वापस कहना चाहूँगा, उन्होंने ये बात नहीं बोली कि हर किसी के लिए ये दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज रहेगा या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं इलनेस रहते हैं, उनमें यहाँ पे हम लोग को इस कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हर किसी को भी नहीं, क्योंकि जो भी वैक्सीन निकालने वाली कंपनी उन्होंने भी कहा है कि अगर हम लोग इतना सारा डेटा देख लेते तो उसमें से एक दो ऐसे केसेस, मतलब हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, तो वहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्वे के यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बताई, जैसे कि जो फाइज़र की वैक्सीन उन्होंने यहाँ पे ली है। सो इससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि जिनमें वीकनेस है यहाँ पे, राइट, तो जिनमें वीकनेस रहेगी उनके लिए अगर हम लोग बात करें, मिल्ड वैक्सीन भी अगर वो यहाँ पे देखने जाते तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हम लोग को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, जो कि नॉर्वे के ही इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे, मतलब जो पब्लिक हेल्थ है उन्होंने यहाँ पे बताई है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब फॉर दोज हु हैव अ वेरी शॉर्ट रिमेनिंग लाइफ टाइम एनीवे, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन का जो बेनिफिट रहेगा वो बहुत ही मार्जिनल यहाँ पे हो सकता है, या फिर ना के बराबर इररिलेवेंट भी यहाँ पे हो सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे नॉर्वे के जो इंस्टीट्यूट है ऑफ पब्लिक हेल्थ उन्होंने ये सामने यहाँ पे रख दी है। सो उसके बाद अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है,
जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले आते हैं। तो आप देख सकते हो उन्होंने क्लियर कट कहा है, द रिकमेंडेशन डज नॉट मीन यंगर हेल्दियर पीपल शुड अवॉइड बीइंग वैक्सीनेटेड। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बाकी लोगों की अगर हम लोग बात करें, बट ऐसे लोगों में हम लोगों को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते थे। पहले भी वैक्सीन से पहले भी हम लोग को ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिल चुकी थी। सो वहाँ पे नॉर्वे में क्लियर कट का है कि वैक्सीनेशन अभी भी कंटिन्यू चलती रहेगी, वहाँ पे कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाला है। एंड जो यंगर हेल्दियर जो पर्सन रहने वाले उनको वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाई जाने वाली है, ये भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, यहाँ पे फाइजर एंड जो बायोटेक उनकी जो वैक्सीन जो इन्होंने यहाँ पे इमर्ज किए, सो नाउ दे आर वर्किंग विद द नॉर्वे रेगुलेटर टू इन्वेस्टिगेट द डेथ जो हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिले नॉर्वे में ही। एंड फाइजर ने इससे रिलेटेड यहाँ पे ईमेल में स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइजर सेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बताया द एजेंसी फाउंड द नंबर ऑफ द इंसिडेंट्स सो फार इन इज़ नॉट अलार्मिंग एंड इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइजर हो या फिर किसी भी वैक्सीन की अगर हम लोग फाइजर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम लोग वैक्सीनेशन करने जाएंगे तो ऐसे कुछ केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिल सकते हैं जिसमें इलनेस हो, वीकनेस हो या फिर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज वाले हो। तो शायद से ऐसे कुछ परसेंटेज एक्सेप्शन हम लोग को ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो वही फाइजर ने यहाँ पे दोबारा कहते हुए कहा है कि ये जो नंबर है वो ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि बहुत लोगों को वैक्सीनेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को ये जो डेटा सामने आ रहा है तो ये इन लाइन है। मतलब एक्सपेक्टेशन किया गया था कि ऐसे कुछ केसेस ज़रूर देखने को मिलेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अभी भी कहा है कि जो सिचुएशन है वो यहाँ पे नॉर्मल ही चलती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट सामने आते हैं, जैसे कि यूएस में भी इसका अप्रूवल मिला था। आप देख सकते हैं यूएस अथॉरिटीज़ रिपोर्टेड 21 केसेस इससे रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें किससे रिलेटेड, जो हम लोग को एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिले थे फ्रॉम दिसंबर, बहुत ही कम, मतलब 21 यहाँ पे केसेस देखने को मिले थे। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो लगभग 1.9 मिलियन इनिशियल डोसेज यहाँ पे वैक्सीन देने के बाद, अगर हम लोग बात करें फाइजर की, लगभग 14 से लेकर 23 तक हम लोग को ये डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है। जो कि फाइजर ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था वही अभी हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इन सारी नंबर्स को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो फाइजर ने यही कहा है कि लगभग 11.1 केसेस पर मिलियन, मतलब हम लोग कह सकते हैं पर मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। सो 10 लाख में ये 11 ऐसे केसेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड वो भी अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा ओल्ड एज रहने वाले होंगे या फिर जिसमें कोई इलनेस पहले से ही हम लोग को देखने को मिल रही होगी, उसमें ये केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि फाइजर ने यहाँ पे बताए हुए हैं। उसी के साथ साथ हम लोग को सेम टाइप ऑफ न्यूज़ यहाँ पे फ्रांस में भी देखने को मिली थी कि एक फ्रेल, मतलब हम कह सकते हैं एक वीक पेशेंट हम लोग को यहाँ पे उनकी मौत हो यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी। बट यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही थी कि अगर उनका हम लोग प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनकी जो डेथ थी हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते। सो ओवरऑल अगर हम लोग सारी चीज़ों को अगर जोड़ के देख ले, एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो मैं न्यूज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए मिंट पेपर पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन में बी अ रिस्की फॉर द एल्डरली सेज नॉर्वे आफ्टर द 23 डाई। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स की भी बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइजर वैक्सीनेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात सामने आ रही है। या फिर अगर मैं बात करूँ, ये देखिए मनी कंट्रोल की भी अगर हम लोग बात करें तो सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है 3 आवर्स अगो। सो डेफिनेटली ये जो मैं न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ हमारे इंडिया से तो रिलेटेड नहीं है, एंड फाइजर से रिलेटेड है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं हमारे इधर जो वैक्सीन है वो तो एस्ट्राजेन की है। सो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। सो अभी बात करें यहाँ पे स्टॉक की, तो आप लोग देख सकते हैं फाइजर लिमिटेड का स्टॉक हमारे मार्केट में लिस्टेड है, राइट। 5,000 पे ये स्टॉक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा जाए तो कोविड आने से पहले भी ये कंपनी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस ही देते हुए देखने को मिल रही थी। सो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे रहेगा मंडे के दिन हम लोग को ये बाजार में यहाँ पे देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, न्यूज़ पहले सुनते ही हम लोग को लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, बट फाइजर ने इसके रिलेटेड जो स्पष्टीकरण है वो ऑलरेडी दिया था कि इतने मिलियन को वैक्सीनेशन करने के बाद कुछ केसेस हम लोग को ऐसे यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को देखना है कि किस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे बाजार में मंडे के दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें फ्राइडे के दिन की, तो 61% से ज़्यादा की डिलीवरीज हम लोग को फाइजर में ऑलरेडी उठाते हुए देखने को मिल चुकी थी। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों ये मेन न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगी। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है, हमारे इंडिया से रिलेटेड नहीं है। एंड अगर फाइजर की वैक्सीन की बात करें तो हमारे इंडिया में फिलहाल इससे रिलेटेड कोई भी अप्रूवल हम लोग को अभी तक तो यहाँ पे एज सच देखने को यहाँ पे नहीं मिला है।
सो अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको ये भी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। सो वापस कहना चाहूँगा कि ऐसे न्यूज़ सुन के बहुत सारे लोग, देखिए ये चैनल इन्वेस्टमेंट का है, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं कि चलो मंडे के दिन बाजार ओपन हो जाएगा, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है। सो याद रखना रिटेल इन्वेस्टर को कि जो चीज़ें बहुत ही आसान आप लोगों को लगती है सुनने के बाद, अगर उस चीज़ को अगर आप फॉलो करने जाओगे तो हमेशा मार्केट में आप लोग ट्रैप हो जाओगे। मतलब इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे वैक्सीन को अप्रूवल मिला, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सडनली बाजार जब खुलते हैं तो एम ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं, एंड उसके बाद समझ में आता है गैप अप ओपनिंग होती है, एंड उसके बाद वो स्टॉक नीचे आ जाता है। सो याद रखना, अगर आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए ऐसे जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो सकता है। सो मैं हमेशा ये जो वीडियो बनाता हूँ वो इन्वेस्टर्स पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाता हूँ, ये भी बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।